हेलो दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली। आज हम बात करेंगे सैटर्न ट्रांजिट 2025 या 7.7/2025 के बारे में, जो हर एक इंसान की ज़िंदगी में उसे झेलना पड़ता है कभी ना कभी। शनिदेव जो कर्मा और जस्टिस के देवता हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। 2025 में एक और बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने जा रहा है, जो है शनि गोचर यानी सैटर्न ट्रांजिट 2025। इस ट्रांजिट का सबसे ज़्यादा असर 7.5 वाली राशियों पर पड़ेगा। 7.5 एक ऐसी दशा है जो इंसान के 7.5 साल तक परीक्षा लेती है और उसके जीवन को एक नए लेवल पर पहुंचाती है। अब सवाल उठता है कि 7.5 होती क्या है। तो जब शनि देव किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के जन्म राशि, उसके एक पहले वाले राशि और एक बाद वाले राशि से गुजर रहे होते हैं, तब ये काल 7.5 कहलाता है। ये 7 और आधा साल तक चलता है, क्योंकि हर एक राशि में शनि 2.5 साल तक रहते हैं। इस दशा में इंसान की ज़िंदगी में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। स्ट्रगल्स बढ़ती हैं और कभी कभी तो हर तरफ से नेगेटिविटी महसूस होने लगती है। लेकिन एक बात याद रखना, शनि कभी भी सिर्फ सज़ा नहीं देते, बल्कि इंसान की सोल प्यूरिफिकेशन भी करते हैं। ये दुख से लेकर सुख तक का सफ़र होता है, जो एक व्यक्ति को और भी मजबूत बनाता है। 2025 का सैटर्न ट्रांजिट और राशियों का असर 2025 में शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उनका ये ट्रांजिट कई राशियों पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। जिनके ऊपर 7.5 या ढैया का प्रभाव होगा, उनके जीवन में कुछ इम्पॉर्टेंट परिवर्तन होंगे। ये उन लोगों के लिए एक टेस्ट पीरियड जैसा होगा, जिसमें पेशेंस, हार्ड वर्क और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन काफ़ी मैटर करेगा। अगर आप मकर, कुंभ और मीन राशि के जाती हैं, तो आप पे 7.5 का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दुख ही मिलेगा, बल्कि अगर आप शनि देव की इच्छा के अनुसार काम करेंगे, तो ये समय आपके जीवन में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी ला सकता है। इसका इम्पैक्ट इंसान के करियर, पर्सनल लाइफ, हेल्थ और मेंटल पीस पर पड़ता है। जब 7.5 का प्रभाव शुरू होता है, तो ज़िंदगी में अचानक से चैलेंजेस बढ़ने लगते हैं। आपको महसूस होगा कि जो काम पहले आसान थे, अब वो रुकने लगे हैं। करियर में रुकावटें आ सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर्सनल रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है और कभी कभी तो हेल्थ इश्यूज़ भी सामने आ सकते हैं। लोग डिप्रेशन या एंजाइटी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि शनि का काम होता है इंसान को सबक सिखाना और सुधारना। लेकिन याद रखिए, ये पीरियड सिर्फ दुख देने के लिए नहीं होता। ये एक लर्निंग फेज़ होता है, जिसमें आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है और आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर बनते हो। ये वक्त होता है आपके पास्ट कर्म का सेटलमेंट। जो अच्छा कर्म किया है उसका फल मिलेगा, और जो बुरा कर्म किए हैं उनका भी प्रभाव दिखेगा। तो अब बात करते हैं 7.5 के प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि शनि देव का सम्मान करें और अपना कर्म सुधारें। अगर आप मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करेंगे, तो 7.5 का प्रभाव भी आपको सुधारने के लिए मदद करेगा। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए स्पिरिचुअल रेमेडीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। आप शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनि देव के मंदिर में तेल का दिया जलाएं और उनको तिल का और काली उड़द का भोग लगाएं। किसी गरीब को खाना खिलाएं और सेवा करें। हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान चालीसा का नियम से पाठ करें। शिव जी का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। हनुमान जी शनि देव के भक्त हैं और उनकी कृपा से शनि का प्रभाव कम हो सकता है। हनुमान चालीसा एक ऐसी पावरफुल स्तुति है जो नेगेटिव एनर्जीज़, बुरी दृष्टि और शनि के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। इसके नियम से पाठ करने से कॉन्फिडेंस, करेज और पॉजिटिविटी बढ़ती है और शनि के दुख भोगने की शक्ति मिलती है। 7.5 का प्रभाव तब दिखता है जब हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स बढ़ने लगती हैं, करियर में रुकावटें आती हैं, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस होने लगती हैं और हम मेंटली भी डिस्टर्ब महसूस करते हैं। लेकिन इसका सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना। जो लोग स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, उनके लिए ये दुख का समय भी एक नए समझ और सुधार का समय बन जाता है। इसमें मेडिटेशन, अच्छे कर्म और एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा योगदान होता है।
जब साढ़े साती का समय चालू होता है तब मन में अनेक प्रकार की चिंताएं और बुरे विचार आने लगते हैं। इंसान हर छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेने लगता है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता और नेगेटिविटी भरने लगती है। मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जो आपके माइंड को काम करती है, थॉट्स को कंट्रोल में लाती है और आपके अंदर पेशेंस बढ़ाती है, क्योंकि शनि देव पेशेंस और डिसिप्लिन्स के देवता हैं। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आते हो तो आप साढ़े साती के दुख का असर को कम कर सकते हो। मेडिटेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जब भी हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तब सबसे ज़रूरी होता है कि हम मेंटली स्ट्रांग रहें। अगर हम अंदर से ही टूट जाएंगे तो फिर शनि के प्रभाव से उभरना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रोज़ सुबह उठकर सिर्फ 15-20 मिनट मेडिटेशन करना शुरू करें। इससे सिर्फ स्ट्रेस कम नहीं होगा बल्कि आपको एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी महसूस होगी जो आपको शनि की नेगेटिविटी से बचाएगी। मेडिटेशन का एक और फ़ायदा ये होता है कि ये इंसान को सेल्फ अवेयरनेस देता है, जो साढ़े साती के दौरान बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे कर्म का महत्व भी साढ़े साती के समय और बढ़ जाता है। शनि देव कर्म के देवता हैं और वो हमेशा इंसान को उसके पास्ट और प्रेजेंट कर्मों का फल देते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो साढ़े साती भी हमारे लिए एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन का समय बन सकता है, लेकिन अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो ये समय हमें सुधारने और पछताने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों को समझें और अच्छे कर्म की ओर बढ़ें। अच्छे कर्म करने का मतलब सिर्फ बड़ा दान देना या कोई बड़ा पुण्य का काम करना नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी अच्छाइयाँ भी इसमें शामिल होती हैं, जैसे किसी गरीब को भोजन कराना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, जानवरों के प्रति दया रखना, सच बोलना और किसी के साथ अन्याय न करना। ये सब चीज़ें हमें शनि की कृपा दिलाने में मदद करती हैं। जब हम अच्छा सोचना और अच्छा करना शुरू करते हैं तब यूनिवर्स भी हमें अच्छा वापस करता है। ये एक एनर्जी एक्सचेंज का प्रोसेस होता है जो हमारी लाइफ में शांति और सुख लाता है। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम सिर्फ मेंटली ही नहीं बल्कि फ़िज़िकली भी कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो बोन्स, जॉइंट्स और बॉडी स्टिफनेस को कंट्रोल करते हैं। जब इनका प्रभाव बढ़ने लगता है तब बॉडी में पेन, वीकनेस और थकान महसूस होने लगती है। इसलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से सिर्फ बॉडी स्ट्रांग नहीं होती बल्कि माइंड भी रिफ़्रेश होता है। जब आप डेली योगा, प्राणायाम और स्ट्रेचिंग करते हो तब आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ने लगता है जो शनि की नेगेटिविटी को दूर करने में मदद करता है। योगा और मेडिटेशन का कॉम्बो इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअल बैलेंस लाता है जो उसको किसी भी दुख से लड़ने की शक्ति देता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो साढ़े साती में मदद करती है, वो है भक्ति और मंत्र जाप। जब भी ज़िंदगी में कोई कठिन दशा चल रही हो तब भगवान का सहारा लेना सबसे बेस्ट सल्यूशन होता है। हनुमान चालीसा का पाठ, शनि चालीसा का जाप और ओम नमः शिवाय का मंत्र, इन सब चीज़ों से नेगेटिविटी दूर होती है और मन को शांति मिलती है। भक्ति सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है बल्कि ये एक एनर्जी शिफ्ट है जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाता है। जब हम भगवान में अपनी श्रद्धा रखते हैं तब यूनिवर्स भी हमारी मदद करता है और हमें प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत मिलती है। साढ़े साती का समय कभी भी परमानेंट नहीं होता। ये एक टेम्परेरी फेज़ होता है जो हमें सुधारने और नए पर्सपेक्टिव से जीवन देखने का एक अवसर देता है। इस समय इंसान को अपने अंदर का सबसे अच्छे क्वालिटीज़ को निकालने का मौका मिलता है। साढ़े साती या ढैया एक समस्या नहीं बल्कि एक शिक्षा है। ये एक सोल क्लेंजिंग पीरियड है जिसमें आप अपने बुरे कर्मों को सुधारने का मौका पाते हो। इस समय धैर्य, ईमानदारी और मेहनत से काम करें। स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं और हनुमान जी और शनि देव की शरण में जाएं। जो लोग अच्छे कर्म और सेवा करते हैं उनके लिए शनि देव भी दयालु हो जाते हैं और उनको सफलता का आशीर्वाद देते हैं। तो अगर आप 2025 में साढ़े साती या शनि ट्रांजिट का सामना कर रहे हैं तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये समय आपके जीवन में एक नया अध्याय का आरंभ करेगा। बस सही तरीके से अपनी सोच और कर्म सुधारने की ज़रूरत है। हनुमान जी का सहारा लें, स्पिरिचुअल पाथ अपनाएं और शनि देव का आशीर्वाद पाएं।